माँ बेटी दोनों कपड़े उतारोगे क्या? कैसी बातें कर रहे हैं सर, ये मेरी मम्मी है, मेरे साथ आई है ये। ओ सॉरी सॉरी मैडम, मुझे लगा शायद ये भी ऑडिशन देने के लिए आई है। मैडम आप पीछे बैठ जाइए फिर। माँ आप एक काम करिए, यहाँ बैठ जाइए। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये है हमारी वीडियो का हीरो, मतलब आपके साथ इनको एक्टिंग करनी है। हाय। हाय। पहले आप थोड़े से कपड़े उतारिए ना, प्लीज प्लीज। कपड़े सर? अरे उतारने पड़ते हैं, ऑडिशन है ना, तो थोड़े बहुत उतार दो नीचे। बहुत बढ़िया, थोड़े से और नीचे की तरफ हो जाते तो। एक काम करिए, नीचे बैठिए, नीचे बैठिए। अरे बैठिए तो सही। क्या बात है, आप तो बड़ी खूबसूरत है और अंदर तक। उठ जाइए उठ जाइए। सर मेरी बारी कब आएगी? अबे तुम्हारी बारी भी आ जाएगी ना, नहीं तो बाहर फेंक के मारूंगा तुम्हें। पता है कितने सारे लड़के आते हैं रोज ऑडिशन के लिए, एक खूबसूरत लड़की आई है, उसको ऑडिशन लेने नहीं दे रहे तुम। सर क्या करे लड़की का? लड़की को अंदर करो और लड़के को बाहर करो। हाँ देखो, एक काम करो, तुम्हारा ऑडिशन हम फिर कभी ले लेंगे, तुम जाओ, अगली डेट बता देंगे तुम्हें। सर ऐसी कैसी बात कर रहे हो? मैं भी तो इतने दिन से यहाँ पे ऑडिशन दे रहा हूँ ना, मेरे भी फोटो शूट करिए ना। चलो कोई बात नहीं, फिर एक काम करते हैं मैडम, आप देखो पास तो हो गई हो, आपको एक दिन के मिलेंगे 2.5 लाख रुपए, और हमारी तरफ से आपको एडवांस पैसे ये रहे, ये लीजिए। सर ये क्या, वो पहले दिन आई उसे 2.5 लाख रुपए दे दिए, और मैं इतने दिन से यहाँ पे ऑडिशन दे रहा हूँ, आपने ना मेरे को अभी तक सेलेक्ट किया है ना मेरा ऑडिशन लिया है, और इसे एकदम पैसे दे दिए। ऐसे थोड़ी ना होता है, मैं भी तो यहाँ पे आ रहा हूँ ना। और अभी देखिए 2.5 लाख रुपए हाथ में आ ही गए हैं, तो लगे हाथों आपकी एक्टिंग का ऑडिशन भी ले लेते हैं। फोटो वगैरह तो जबरदस्त आए हैं, खूबसूरती तो झलक ही गई है आपकी। अब एक काम कीजिए, इन सर को जल्दी से किस कर दीजिए, छोटी सी। सर मैं इसको कैसे किस कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, मेरी मम्मी भी पीछे बैठी है। अरे यार तो क्या माँ बैठी है तू? एक्टिंग करने जब यहाँ पे आई थी तभी तो पता चला होगा ना कि माँ साथ में आ रही है, और पहली बार लड़की देखिए माँ को साथ में लाई है, जबकि पता भी है कि ऐसे फोटो खींचेंगे वो लोग। चलो कोई बात नहीं, वो तो आपका आपसी घर का मामला हो गया ना। चलो जल्दी से किस कीजिए। अरे यार कर दो ना, क्या पता तुम्हारे चक्कर में मेरा सिलेक्शन हो जाए, प्लीज। ओके यार, क्या क्या करने को बोल रहे हैं? एक बार की बात है, डायरेक्टर जो कह रहे हैं वो कर लेते हैं, मेरी भी बात बन जाएगी, प्लीज कर दीजिए ना। लगता है करना ही पड़ेगा, वरना अच्छा खासा प्रोजेक्ट चला जाएगा। ठीक है सर, हम तैयार है, बताइए क्या करना है। बढ़िया बढ़िया, कमर पे हाथ रखो। जी सर। बस करो ये ड्रामा। जी मैडम क्या हुआ? सर देखो, अगर मेरी बेटी ने ये सोच ही लिया है कि उसे इस लाइन में ही जाना है तो मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन पर ये सब कुछ मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो प्लीज आप ये सब कुछ मेरे सामने मत कराइए। माँ कैसी बातें कर रही हैं, इतना तो चलता है। अब ये कोई गांव थोड़ी है जो आपके हिसाब से सब कुछ होगा। शहर में ना तो शहर के हिसाब से होगा सब। ठीक है, आप अंदर ले जाके ये सब कुछ करवा लीजिए। और हाँ बेटी, तू भी जल्दी से ये सब कुछ करके निकल, फिर गाँव के लिए बस निकल जाएगी वरना। हाँ हाँ ठीक है, चल लूंगी मैं। और वैसे भी अब इतने सारे पैसे जो मिल गया, और आगे भी डायरेक्टर साहब ना मुझे बहुत सारा काम देंगे। अब देखना, आपको कैब पे लेकर जाया करूंगी मैं। तूने तो कहा था कि वहां पर जाकर फिल्म की एक्टिंग करनी है, पर ये कौन सी एक्टिंग चल रही है? एक्टिंग ही कर रही हूँ मैं, और क्या कर रही हूँ? ऑडिशन दे रही हूँ। आपने फिल्मों में नहीं देखा, यही सब तो होता है। देखो बेटा, फिल्में तो हमने भी देखी हैं, पर ये सब कुछ मुझे गलत सा लग रहा है। माँ पुराने जमाने की फिल्में अलग थी, वहां पर ये सब नहीं होता था, पर आजकल ये सब नॉर्मल है। ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम जल्दी करो। और हाँ, अपने पापा को जाके ये सब कुछ बातें मत बताना, नहीं तो खाम में मुझे और डांटेंगे वो। आंटी जी अब ना कुछ ज़्यादा ही सोच रही है, आप ना टेंशन फ्री रहिए। आप सोचिए कि आपकी बेटी स्टार बनने वाली है। डायरेक्टर साहब ने ना बहुत मुश्किल से चांस दिया हम लोगों को, और वो उनका तो मूड अच्छा है कि उन्होंने हमें चांस दे दिया, वरना इतने बिजी होने के बावजूद ना वो किसी को चांस नहीं देते। और अगर हम एक बार सेलेक्ट हो गए ना, हमारी ना बड़े बड़े पर्दों पे फिल्में आया करेगी आपकी बेटी की। और आपके गांव में सोचो ना, आपको लोग फिर कितना पूछा करेंगे कि आपकी बेटी स्टार बन गई। अभी तो स्टार्टिंग है, और ये सब तो कॉमन बात है ना, आपने देखी होगी मूवी वगैरह, उसमें क्या रोमांटिक सीन नहीं होते क्या? बस वही सब चीज़ करवा के डायरेक्टर साहब देख रहे हैं। हाँ ठीक है, तब की तब देखा जाएगा। सर मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ इनसे ना एक बार। ओ हीरो बैठ वहां पे, मुझे बात करनी है मैडम से। क्या रे हीरो, तेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। यार तुम्हें थोड़ी सी बात करने नहीं आई? देखो ऐसे कमर पकड़ो और इसे पास के। अरे यार शिट, तुम्हारी माँ नाराज हो जाएगी।
कोई बात नहीं आंटी जी, मैं अंदर ऑडिशन ले लेता हूँ। क्यों सर जी, अंदर मैडम को ऑडिशन ले ले अच्छे से। हाँ, अंदर ऑडिशन लेते, ठीक है। हीरो तुम थोड़ा बाद में आना, ठीक है। आपने जब ऐसे तो अंदर बात करते हैं, ठीक है। ओ हीरो, इधर आ। लेकिन सर मैं आपके बराबर में कैसे बैठ सकता हूँ? अबे मैं बोल रहा हूँ ना, आ। जी सर, आता हूँ। बैठो। जी सर। कब से कर रहे हो एक्टिंग? सर काफ़ी टाइम हो गया मेरे को। सर एक बात समझ में नहीं आई, मतलब लड़की को अंदर क्यों लेके गए हैं वो लोग? तुम्हें उससे मतलब क्या है? ऑडिशन देने आया ना, चुप रहो। नहीं नहीं सर, ऑडिशन तो अभी यहाँ पे भी हो रहा था ना, तो मैं कुछ समझा नहीं अंदर किस तरीके का ऑडिशन हो रहा है। यहाँ कम कपड़े उतरे थे, अंदर ज्यादा कपड़े उतरेंगे। क्या सर, यही क्या कह रहे हैं आप? मतलब अंदर उसके और कपड़े उतारे जाएंगे? अरे बेवकूफ, यहाँ तो कम कपड़े उतार के ऑडिशन लिया है, अंदर जाके तो पूरे कपड़े उतरेंगे ना, ज्यादा ऑडिशन होगा वहाँ। आइए मैडम, आइए आइए, बैठिए, आपकी खातिरदारी कर लें थोड़ी सी। एक्टिंग तो आप बढ़िया कर लेती हैं। वैसे 2.5 लाख रुपए कैसे लगे? बहुत अच्छे सर। अरे क्या बात है, परफ्यूम लगाई हो क्या? खुशबू आ रही है। ऐसे पूछ रहा था, एक सेकंड यार, खुशबू से याद आया। हाँ, ये गुलाब आपके लिए, आपको खूब सारी बधाई। आपकी सिलेक्शन हो गई है उसके लिए, पकड़िए। अरे रुकिए, अब भी थोड़ी ना हुई है सिलेक्शन। वो 2.5 लाख रुपए तो ऐसे ही दिए जी, अभी बताते हैं सिलेक्शन कैसे होगी। कभी करी हो जी सर। एक्टिंग करी हो कभी? नहीं नहीं, मेरा पहली बार है, मैंने इससे पहले कोई काम नहीं किया। अच्छा, तो तुम कभी पहले नहीं करी हो? पहली बार करने का मजा ही अलग होता है। अब मतलब एक्टिंग ऑडिशन वगैरह हम भी जब पहली बार किए थे ना, मजा बहुत आया था। और तुम जैसी जवान मिल जाए अगर करने के लिए तो मजा दुगना हो जाता है। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझसे ऐसी बातें मत करिए। वो किसी का विलन का छेड़ने वेड़ने का रोल होएगा तो वैसे ही करेगा ना। बाहर वो तुम्हारी माँ बैठी थी ना, बड़ी लाचार लग रही थी, बदबू भी आ रही थी उसके कपड़ों में से। करती क्या है वो? मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती है, झाड़ू पोछा। पोछा लगाती है? छी, तुम वैसे लगती नहीं हो कि पोछा लगाने वाले की बेटी हो। उससे तो इतनी बदबू आ रही थी, घिन आ रही थी मुझे उससे। पर कोई बात नहीं, तुम अंदर ले आओ ना तो सबसे अच्छी बात करिए। और वो लड़का जो हीरो बनने आया था, साला दो कोड़े का क्या कह रहा था? सर हमारा ऑडिशन ले लो पहले। साले उसके जैसे हजारों लोग घूमते हैं इंडस्ट्री में, हमें बस तलाश होती है तुम्हारी जैसी चिकनी लड़कियों की। ये क्या बोल रहे हैं आप? ऐसे मत बोलिए प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे मेरा मतलब अच्छी सुंदर लड़कियों की यार। वो चिकनी वर्ड थोड़ा गलत हो गया मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी तुम्हारी सुंदरता कम हो जाएगी उससे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए मुझसे दूर रहिए, मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा। शब्द मायने नहीं रखते मैडम, जज्बात मायने रखते हैं। बस एक बात बताओ, हम कैसे लगे तुमको? मतलब ऑडिशन लेने में कैसे लगे? कपड़े छोटे पहनने से क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब ये हो गया कि आपको इजाज़त मिल गई कुछ भी करने की। मैं गांव की पली बड़ी हूँ, वहाँ नहीं पहनती थी ये सब, पर जब यहाँ आई, काम के बारे में पता चला तो ये भी पता चला कि यहाँ पर सब लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, तो ऐसे ही कपड़े पहनूंगी ना मैं। चलो अब बिस्तर पे बैठो हमारे साथ, लेट जाओ। देखिए आपने मुझे ऑडिशन के लिए यहाँ बुलाया था, पैसे भी दिए मुझे 2.5 लाख रुपए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। बॉयफ्रेंड था कभी? क्या बोल रहे हैं आप सर? ये थोड़ा। अरे यार तुम ना सवाल जवाब बहुत करती हो, ये दिमाग मत खराब करो मेरा। सिर्फ इतना बताओ, बॉयफ्रेंड है कि नहीं? हाँ, एक बॉयफ्रेंड था मेरा। अच्छा, समझ रही हो मेरी इंटेंशन क्या है? अरे मेरा इरादा तुम वैसे भी नहीं समझ सकते। 2.5 लाख रुपया इससे थोड़ी ना दे दिया मैडम। ये 2.5 लाख तो कुछ नहीं है, अब भी तो बहुत पैसा देना बाकी है। सिर्फ एक एक दिन का 7-7 लाख रुपया मिलेगा, क्योंकि तुम हो ना हमारे लिए कमाने के लिए बैठी हो। तुम जितना कमाओगी उसका आधा हिस्सा हम रखेंगे, और तुम कैसे कमाओगी ये भी हम बताएंगे। सर लेकिन ऑडिशन तो इस तरीके का नहीं होता ना, जहाँ तक मैंने भी सुना है और कई जगह मैंने ऑडिशन भी दिया है, तो वहाँ पे तो खाली डायलॉग बताए जाते हैं और वो बुलवाए जाते हैं, इतने में ही ऑडिशन ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ अजीब तरीके का ऑडिशन हो रहा है। मतलब आप कह रहे हो कि अंदर जाके उसके और कपड़े उतरेंगे। हमारे यहाँ तो यही ऑडिशन देता है, पैसे भी तो देख हमने कितने दिए थे उसे। हाँ सर, आपने पैसे तो बहुत ज़्यादा दिए उसे, मतलब कि
एक ही बारी में पहले दिन वो लड़की आई यहाँ पे और आपने 2.5 लाख रुपए दे दिए। मैं भी इतने दिन से यहाँ पे ऑडिशन दे रहा हूँ, मेरे को तो अभी तक कोई पेमेंट भी नहीं मिली है, ना ही मेरा ऑडिशन लिया गया अच्छे से। बस हर बार आता हूँ तो बस बिठा देते कि हाँ करेंगे करेंगे। और देख, ऑडिशन देने आया चुपचाप बैठा रहे। 2.5 लाख रुपए ऐसे नहीं दिया जाता। एक्टर बनने आया तो चुपचाप बैठा रहा करो, हमें मत समझाया करो काम। सर जिस तरीके का उसको ऑडिशन दिया जा रहा है, मेरा भी ले लीजिए उस तरीके का ऑडिशन, फिर क्या पता मेरा सिलेक्शन भी हो जाए जल्दी। तेरा क्या ऑडिशन लेंगे? तू लड़की है जो तेरा ऑडिशन लेंगे? चुपचाप बैठा रहे, तेरा ऑडिशन लेंगे अभी। अरे मैडम, सिंपल सीधी सादी तो तुम मुझे लगती भी नहीं हो। वैसे ये इतने छोटे कपड़े पहन रखे हैं और कहती हो कि गांव से हो। सही है, मतलब बेवकूफ बनाने के लिए हम ही मिले क्या? कि अगर मैंने ऐसे कपड़े नहीं पहने तो आप ही लोग कहेंगे कि गांव की गवार है, इसको तो कुछ आता नहीं, ना पहनने का ढंग ना बात करने का। इसीलिए जैसे शहरी लोग कपड़े पहनते हैं वैसे पहन लिए। अरे यार, हम लोग नहीं करते किसी को भी जज, कोई कैसा भी हो कैसा ना हो। बस अब तुम्हें यहाँ पे धंधे में शामिल कर दिया है तो तुम्हें यहाँ पे काम करना पड़ेगा। देखिए, आपने मुझे ऑडिशन के लिए यहाँ बुलाया था, पैसे भी दिए मुझे 2.5 लाख रुपए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। नहीं समझ में आया तो विस्तार से समझा देता हूँ। एक दिन के मिलेंगे 1000 से 2000 रुपए, जिस तरीके से ग्राहक देगा पैसे। 1000 रुपए मतलब क्या? अरे सही तो कह रहा हूँ, 2.5 लाख रुपए एडवांस दे दिया और बाकी हर दिन मिलते रहेंगे मजदूरी के हिसाब से, समझ गई? देखिए, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, आप कुछ भी मत बोलिए। अरे बाबा, ये सब मतलब मॉडलिंग की बात कर रहा, तुम क्या गलत समझ बैठी होगी मुझे? ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल भी, बस मेरे साथ थोड़ा बिस्तर गर्म कर देती तो अच्छा लगता। मैं भी काफ़ी देर हो गई, इंटरव्यू अंदर चल रहा है, तो मैं क्या एक बार टॉयलेट होया हूँ। टॉयलेट कहाँ पे है? उधर जाके राइट। जी मैं भी आता हूँ। जल्दी आना। ओह मैं तो कुछ नहीं, ऑडिशन ले रहा था मैडम का। मैं सर इसलिए आया था कि बहुत देर हो गई, बाहर बैठे बैठे आपका वेट कर रहा था, आपने अभी तक मेरे को बुलाया नहीं, तो इसलिए आ गया था। क्या हो गया मैडम? बताओ कैसा ऑडिशन गया? देखिए, आप तारीफ कर दे मेरे इसके सामने, अगर कुछ अटपटा बोला ना तो याद रखना है तो धक्के मार के निकाल दूंगा। नहीं, ये मेरा ऑडिशन ही ले रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे। अरे ये बताना कितनी फिल्मों में काम मिला क्या नहीं, बोलना। ढेर सारा काम भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगले 1 साल तक इन्हीं के साथ सारे काम करूंगी मैं। हाँ जी, इनको करोड़ों रुपए का ऑफर दिया मैंने, एक दिन के 1 करोड़ मिलेंगे। क्यों मैडम, दिया ऑफर या नहीं दिया? क्या सच में? सर फिर इसका मतलब मैं भी अपना सिलेक्शन पक्का समझूं? अरे झूठ तो नहीं बोल रहा यार, बताओ ना यार। हाँ, सच कह रहे हैं, झूठ क्यों कह रहे हो? मैं उसको सब सच बता कर रहूंगी। फिर एक काम करते हैं, तेरी माँ बाहर बैठी है ना, बस बुढ़िया को जाके बता देता हूँ कि मैंने इससे अंदर बहुत कुछ किया है और हम बेडरूम में थे, याद रखना, बदनामी हो जाएगी। क्यों वो दिखाएगी अपनी इस बुढ़ी माँ को? देखो, तुम ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ना तुम्हें छूने दिया। क्या बात है सर, आपने सच में इस लड़की को इतना पैसा दिया, इतनी सारी फिल्में दी? सर मैं भी तो अच्छी एक्टिंग करता हूँ ना, आप थोड़ी बहुत फिल्में मेरे को भी दे दीजिए ना। कल्ला के दे देगा? बहुत बढ़िया यार, यही चीज मुझे ना स्टार होना है कि आगे लेकर जाएगी। हाँ चलो बाहर जा, मैं थोड़ी देर बाद बुलाता हूँ, इसका थोड़ा सा ऑडिशन रह रहा है। जी सर, मैं बाहर वेट करता हूँ, आप आ जाइए। हाँ देखिए, आपने उसके सामने इतना झूठ क्यों कहा? मुझे ये सब नहीं कहाँ करना। झूठ बोला मैडम, सही तो बोल रहा था। अच्छा बात सुनो मेरी, तुम्हें मैं 3 लाख रुपए दे सकता हूँ, अब देखिए अभी खुश हो जाएगी अब तो। 3 लाख रुपए? जी हाँ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बोला? पहले तो 1000 रुपए बोल रहे थे सिर्फ। मेरे साथ बस आपको बिस्तर पे सोना है 1 रात बस, क्योंकि आप मुझे खूबसूरत लग रही है बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुझे लगा सिर्फ 1000 रुपए दे रहे हो, अब उसमें क्या ही होता है, पर अगर 3 लाख दोगे तो। अरे पहले क्यों नहीं बोला? पहले मैं 1000 रुपए का ऑफर ऐसे दे रहा था, बस मजाक में देखना चाहता था कि तुम ये ऑफर लेती हो या नहीं, लेकिन अब समझ में आया कि मैडम को पैसा बड़ा चाहिए था, बस करने को सब तैयार है। क्यों, थोड़े से कपड़े उतार दो प्लीज यार। कपड़े? पागल हो क्या? माँ है बाहर। अरे माँ तो बाहर है, यहाँ थोड़ी है। चलो ठीक है, मैं उतारती हूँ। तो रुको, जल्दी तैयार होगी पागल, बाद में
अभी काम करते, तुम्हारी माँ को यहाँ से भगाते हैं, उसके बाद सब, ठीक है? चलो बाहर आ जाओ। चलो। आ जाओ मैडम, आ जाओ। आंटी जी, आपकी बेटी का सिलेक्शन हो गया है। और आपको मैं बता दूं, यहाँ कोई ऑडिशन नहीं चल रहा है। ये कैसी बातें कर रहे हैं जी आप? हाँ, कुछ दिन पहले जब आप अपने गांव से भाग गई थी ना, उस वक्त ये हमारे घर पे आई थी, क्योंकि शहर में इनका पहचान का और कोई नहीं था, सिर्फ हम थे। और रोने लगी, मेरी बेटी घर से भाग गई है, कहने लगी कि हीरोइन बनना सपना है मेरा। और मैंने कहा कि कोई बात नहीं, सपनों को तो मैं सपोर्ट करूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन घर से भागना जरूरी नहीं था। और तुम घर से क्यों भागी थी ये भी हमें पता है। किसी का तुम्हें मैसेज आया था कि हाँ शहर आ जाओ, तुम्हें फिल्मों में काम करने के लिए मिलेगा। तुम्हें पता वो लोग कौन थे? फ्रॉड थे वो लोग। वो लोग तुम्हें यहाँ ले जाकर पता नहीं अकेली लड़की के साथ क्या करते। और तुम ऐसे ही निकली। फिर हमने यहाँ पे नाटक किया ऑडिशन करने का, तुम्हें कितना कुछ बोला, तुमने सब कुछ किया, मतलब सब कुछ करने के लिए तैयार हो तुम। फोटो वोटो खिंचाने तक ठीक था, लेकिन तुम सोने तक के लिए तैयार हो गई। एक बार अपनी माँ के बारे में ख्याल नहीं आया कि उन पर क्या बीतेगी? कैसे भूल जाते हैं बच्चे जब बड़े हो जाते हैं कि नहीं, हमें बस अपने सपने पूरे करने हैं, माँ बाप का कुछ नहीं। अरे देखो, समझता हूँ कि तुमको एक्टर बनना है, आगे जाके कुछ करना है। अरे बहुत सारे तरीके हैं, यही एक तरीका नहीं है कि हाँ कपड़े छोटे किए, कपड़े उतारे और हो गया काम। अरे इंसान आगे बढ़ता है, लेकिन अपनी मेहनत से, अपनी कला से आगे बढ़ना चाहिए, ये सब करके नहीं। आजकल की लड़कियों को पता नहीं हो क्या क्या है, थोड़े से कपड़े उतारो, 2-4 लोग देख लेंगे, यही सब ना। और अपने माँ बाप के बारे में ख्याल नहीं आता कि उन पर क्या बीतेगी ये सब देखने के बाद। तुम्हारे पापा वो बेचारे लंगड़े हैं, चल नहीं पाते हैं ठीक से, उनका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में, वो सब कौन देख रहा है? तुम्हारी माँ झाड़ू पोछा करती है ना वो बेचारी दूसरों के घर में जाकर, उसके बारे में ख्याल नहीं आया थोड़ा सा भी, अपने बारे में सोचा सिर्फ। और ऐसा भी नहीं कि तुम सिर्फ सपने पूरे करने के लिए अपने गांव से निकली थी, सारे पैसे, सारे गहने, सब कुछ चुरा के गांव से भाग गई। ये नहीं सोचा कि वो पैसे तुम्हारे पापा के ऑपरेशन के काम आने वाले थे, 2 दिन बाद उनका ऑपरेशन है। अगर तू हमें नहीं दिखती या पकड़ी नहीं जाती तो सोच क्या बीती, ऑपरेशन कैसे होता तुम्हारे पापा का। वो तो अच्छा हुआ कि सही समय पे तुम्हारी माँ हमारे घर पे आ गई, और फिर हमने तुम्हारा पता लगाया कि तुम कहाँ पे रह रही हो। फिर पता चला शहर में एक सहेली रह रही है, उसके फ्लैट में है। फिर हमने वहाँ पे फोन करा कि हाँ यहाँ पे ऑडिशन हो रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। और तब तो यहाँ आ गई और पकड़ी गई। देख आज तो तुम्हें सबक मिल गया, लेकिन आइंदा से ऐसा सब मत करना जिससे माँ बाप की आंखों में शर्मिंदगी हो। शहर में किस तरीके से तुम्हारी माँ ढूंढ रही थी, रो रही थी, तड़प रही थी तुम्हारे लिए, मुझसे देखा नहीं गया, इसीलिए इनकी मदद करने चला है। और ये सब नाटक था एक। मैं नहीं मानता कि सपने पूरे करने के लिए माँ बाप का दिल दुखाना जरूरी है। माँ बाप की रजामंदी से भी ये सब हो सकता है ना। तुम्हारी माँ ने बताया कि मुझे कोई दिक्कत नहीं थी ये सब से, लेकिन जिन लड़कों का साथ ये पकड़ रही थी और चाहती थी कि इनके साथ शहर जाऊं, वो लड़के गलत थे। वो लड़के पता नहीं किस तरीके से नशे करते हैं और लड़कियों के साथ क्या क्या गलत तरीके से व्यवहार करते हैं। और तुम्हें लगा कि ये सब शॉर्टकट है, इससे तुम्हें जल्दी एक्टर बन जाओगी, जल्दी सब कुछ हो जाएगा। माफ कर दीजिए मुझे, मैं बहक गई थी। मुझे ना यही रास्ता दिख रहा था कि यही सब करने से लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे आसपास के लोग वो सब यही सब कर रहे थे, तो मुझे भी लगा कि शायद यही एकमात्र रास्ता होगा जिससे लोग आगे बढ़ रहे हैं। पर मुझे ये नहीं पता था कि ये इतना गलत होगा। मैंने सोचा था कि मुझे जल्दी से रोल मिल जाएगा, फिर मैं बहुत सारे पैसे कमा के अमीर हो जाऊंगी और उसके बाद मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर आज समझ आ गया, अगर इस दलदल में फंसती तो और इतना डूबती रहती। माफ़ कर दीजिए माँ, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया, आपको इतना बुरा फील करवाया। अरे उस पैसों का भी क्या लेना देना जो घर वालों का नाम डुबा कर बने हो। मैं अब सब समझ गई हूँ, मैं इस रास्ते पर कभी नहीं जाऊंगी और सीधे रास्ते से ही पैसे कमाऊंगी। माफ कर दीजिए प्लीज। दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो को शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो, फॉलो शेयर करना बिल्कुल मत जाना, प्लीज 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 वीडियो को शेयर कर दो यार, प्लीज खूब सारा प्यार दिखा दो और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। लव यू ऑल।